आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें। थाईलैंड बहरिया का जहाज डूबा, 100 से ज़्यादा अरकान फंसे। खलीज थाईलैंड में शदीद तूफान के दौरान थाईलैंड बहरिया का एक जहाज डूब गया, जिससे 100 से ज़्यादा सेलर्स फंस गए। हालांकि इनमें से ज़्यादातर को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। रॉयल थाई नेवी के हुक्काम ने बताया कि हादसे में कोई मौत नहीं हुई, ताहम अमले के 106 अरकान में से 28 अब भी पानी में फंसे हुए हैं। इनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बहरिया का जहाज HTMAS सकोथाई प्राचूप सूबे खेरी खान के बिंग सिफत ज़िले के साहिल से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर पानी में गश्त पर था, जब इतवार की रात तकरीबन 11:30 बजे तूफान की ज़द में आ गया। रॉयल थाई नेवी ने इत्तला दी कि 3 बहरिया जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को मदद के लिए रवाना किया गया है, लेकिन जहाज़ डूबने से पहले सिर्फ HTMAS ही इस तक पहुँच सका। HTMAS करबोरी ने सकोथाई पर सवार 106 मल्लाहों में से 78 को बचा लिया। अमले के बाकी अरकान की तलाश के लिए रात भर तलाश जारी रही। नेपाल के सदर ने सियासी जमातों को हुकूमत साजी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। नेपाल के सदर बदिया देवी भंडारी ने इतवार को सियासी जमातों से कहा कि वो 25 दिसंबर तक 1 हफ्ते के अंदर अक्सरियत साबित करें। नवंबर में होने वाले इंतखाबात के बाद 275 रुकने ऐवान नुमाइंदगान में किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। शेर बहादुर दियोबा की क़यादत वाली पार्टी 79 सीटों के साथ वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, जबकि अपोजिशन CPNU-ML को 78 सीटें मिली हैं। जॉर्डन ने पानी को साफ करने के मंसूबे के लिए 200 मिलियन यूरो खर्च की मंजूरी दी। जॉर्डन ने नेशनल वाटर कैरियर प्रोजेक्ट की माली इयानत के लिए यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ 200 मिलियन यूरो यानी 212 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नरम खर्च के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इतवार को उर्दू की वजारत मनसूबाबंदी और बैनुल-अक़वामी ताउन के एक बयान के मुताबिक इस मंसूबे को, जिसे उक़बा उम्मान के पानी को साफ़ करने और नक़्ल हमल के मंसूबे के नाम से भी जाना जाता है, इसका मकसद बहरे अहमर के पानी को साफ़ करना और ताज़ा पानी को ओमान और अर्दुन के दीगर शहरों तक पहुँचाना है। फ़राहमी पर उर्दून की मनसूबाबंदी और बैनुल-अक़वामी ताउन की वज़ीर ज़ीनत वकान और पानी और आबपाशी के वज़ीर मोहम्मद नज्जार ने बैंक के नायब सदर गेलुसमीना वेगुल्टी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए। गूगल ने चीन के हज़ारों यूट्यूब चैनल्स को मुअत्तल कर दिया। गूगल ने गुज़िश्ता महीने हज़ारों यूट्यूब चैनल्स को हटा दिया था, जिसमें 7,599 चैनल्स, 1 एडसेंस अकाउंट और 3 ब्लॉगर ब्लॉग्स शामिल थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि हटाए जाने वाले तमाम चैनल चीन से मुंसलिक हैं। ये यूट्यूब चैनल्स और ब्लॉगर्स ज़्यादातर मौसीकी, तफरीह और तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में चीनी ज़बान में स्पैम वाले मवाद अपलोड करते हैं। कंपनी ने बताया कि इस कार्रवाई में 3 ऐसे यूट्यूब चैनल्स को भी बंद किया गया है जो यूक्रेन जंग और चीन ताइवान के दरमियान ताल्लुकात के बारे में चीनी ज़बान में सनसनीखेज़ मवाद शेयर करते थे। कंपनी ने अज़रबैजान और ब्राज़ील से मुंसलिक 57 यूट्यूब चैनल्स को तहक़ीक़ात के हिस्से के तौर पर मुअत्तल किया है। वहीं गूगल की मिल्कियत वाले यूट्यूब ने गुज़िश्ता महीने कहा था कि इसने अपनी तीसरी सहमाही यानी Q3 के रिपोर्ट में अपनी कम्युनिटी रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी करने पर भारत के 1.7 बिलियन से ज़्यादा वीडियोज़ को हटा दिया था। इसी अरसे में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपनी कम्युनिटी के रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी करने पर आलमी सतह पर 5.6 मिलियन से ज़्यादा वीडियोज़ को हटा दिया है। बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी अपना हक़ चाहते हैं। आज़ादी के 51 साल बाद बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों ने यौम फ़तह के मौके पर विक्ट्री मार्च निकाला। बिहारी कहलाने वाले पाकिस्तानियों ने पहली बार यौम फ़तह मनाया। इन पाकिस्तानियों का मार्च इतवार की सहपहर 3 बजे के करीब दारुल हुकूमत ढाका के मीरपुर से शुरू हुआ। फ़तह का जुलूस मीरपुर नंबर 11, मीरपुर नंबर 10, मीरपुर नंबर 13 कलशी के इलाके से होता हुआ बड़ी मस्जिद नंबर 11 के सामने इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शामिल नई नस्ल के बिहारी नौजवानों ने कहा, हम बांग्लादेश के शहरी हैं, हम बांग्लादेशी हैं, ये हमारी पहचान है। हमारे साथ अब भी फंसे हुए पाकिस्तानियों जैसा सलूक किया जाता है। हमारे पेशरों ने जो किया या इस नाखुशगवार वाक़े पर हमें शर्मानी चाहिए। हम अब वो इज़्ज़त चाहते हैं जिसके हम हक़दार हैं। बांग्लादेश के बिहारी फ़लाही मिशन के सदर मुसद्दिक़ अहमद ने कहा, बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया। पहले ये मशरक़ी पाकिस्तान था, हम वहाँ पैदा हुए थे और आज़ादी के बाद हम बांग्लादेश के शहरी हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं। हैट्रिक और गोल्डन बूट, फ्रांस के मुबासे ने तारीख़ रकम कर दी। क़तर में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में अर्जेंटाइन ने फ्रांस को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त देकर वर्ल्ड कप जीत लिया।
फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल आसाब शिकर रहा, जहां दोनों टीमों के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने में आया। फाइनल में एक तरफ लियोनेल मेसी का जादू चलता रहा तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी सुपरस्टार किलियन म्बाप्पे ने तारीख रकम कर दी। किलियन म्बाप्पे 56 साल बाद वर्ल्ड कप फाइनल में हैट्रिक करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। म्बाप्पे ने फाइनल में पहला गोल 80वीं मिनट में पेनल्टी पर किया, दूसरा गोल 81वें मिनट में किया, जबकि तीसरा गोल 118वीं मिनट में दोबारा पेनल्टी पर किया। 23 साला फ्रांसीसी सुपरस्टार ने इस वर्ल्ड कप में 8 गोल करके गोल्डन बूट भी जीत लिया है। म्बाप्पे ने फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर 16 मैचेस खेलकर 12 गोल किए हैं और वो वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर हैं। चीन से कशीदगी, हिंदुस्तान का नया जहाज़ बहरी बेड़े में शामिल। हिंदुस्तानी बहरिया ने बहरे हिंद में चीन का मुकाबला करने के लिए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल तबाह करने वाला जहाज़ INS मुर्मुगाऊ अपने बहरी बेड़े में शामिल किया है। मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जहाज़ को बहरी बेड़े में शामिल करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि INS मुर्मुगाऊ में मौजूद निज़ाम मौजूदा और मुस्तक़बिल की ज़रूरियात को पूरा करेगा। वज़ीर दिफा का कहना था कि हिंदुस्तानी मईशत दुनिया की 5 बड़ी मईशतों में से एक है और माहिरीन के मुताबिक साल 2027 तक हिंदुस्तान चोटी की 3 मईशतों में शामिल होगा। इंडियन नेवल चीफ एडमिरल R हरी कुमार ने कहा कि यह जहाज़ जाहिर करता है कि गुज़िश्ता एक दहाई में हिंदुस्तानी बहरिया ने जहाज़ साजी में कितना बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि आज INS मुर्मुगाऊ को बहरी बेड़े में शामिल करना जहाज़ साजी में एक और संगमिल है। 1 साल पहले विशाखापत्तनम जहाज़ को शामिल किया गया था। इस जहाज़ में कई सेंसर्स, जदीद रडार और ज़मीन पर और ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल नस्ब किए गए हैं। इस न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल जंग के लिए तैयार किया गया है और इसमें जदीद रडार सिस्टम नस्ब किया गया है जो टारगेट डेटा मुहैया करता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.